नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल शिवान एकेडमिक पर। तो साथियों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे रियल नंबर के बारे में। साथियों, ये वीडियो वहीं से स्टार्ट होगा जहां से पिछले वीडियो समाप्त हुआ था। साथियों, पिछले वीडियो में आप लोग देखे थे 40 तक क्वेश्चन हो गया था, कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग 41 क्वेश्चन देखेंगे। साथियों, क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये बिहार में सभी बच्चों के पास जो इस बार 2023 के एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड की, उन सभी के पास ये पहुंच सके। और आप जानते हैं कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू आएंगे। इससे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए और आपके एग्जाम में ना आए। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा, इससे बाहर से कहीं नहीं आएगा। तो बाकी कुछ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर रियल नंबर का कोई क्वेश्चन आपको देखना है तो कोई मॉडल पेपर, कोई गेस, कुछ भी नहीं देखने की आवश्यकता है। बस इसी क्वेश्चन को देख कर जाइए और सारे क्वेश्चन आप कर आइए। तो आइए साथियों, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने बस आने ही वाला है। तब तक आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए साथियों, क्योंकि ये शेयर ही मेरा हौसला है। आप जितना हौसला मेरा बढ़ाएंगे, आपके सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू हमारे टीम द्वारा कराया जाएगा साथियों। तो बस अपना प्यार आप इस चैनल पे बनाए जरूर रखें, इतना तो आपसे हमारी आशाएं हो ही सकती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला नहीं, आज का पहला क्वेश्चन साथियों ये रहा। आज का पहला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन है, इसका जवाब पहले आप ही को देना है, उसके बाद हम जवाब देंगे। पहले जवाब सर आप ही से चाहिए हमको। क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर यानी कि नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। नंबर लाइन साथियों, पहले तो आप इसका आंसर बताइए कि आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन दिया है, एक वास्तविक संख्या, एक प्राकृत संख्या, एक परिमेय संख्या कि एक अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए साथियों। क्वेश्चन है कि संख्या रेखा यानी कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, यानी कि संख्या रेखा पर क्या दिखाया जा सकता है ये पूछा है साथियों। ये रहा संख्या रेखा। संख्या रेखा पर 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3, 4 और इसमें पॉइंट भी आते हैं, जैसे 0.1, 0.2 वगैरह वगैरह। तो कह रहा है कौन सी संख्या दिखाई जा सकती है साथियों। इसका जवाब आप दीजिए। उम्मीद करते हैं सबका जवाब आ ही गया होगा। पहले इसका एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, फिर उसका आपका जवाब हम देखते हैं कि क्या सही होना चाहिए। चलिए, आपको हम बताए थे सबसे पहला वीडियो में बताए थे, और एक और बात आपसे बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को देखने से पहले रियल नंबर का और 2 वीडियो बनाया गया है और 2 पार्ट बनाया गया। तो कम से कम उसको जरूर देखें, तब इस वीडियो को आप देखने का प्रयास करें, क्योंकि वहां पे थ्योरी के साथ बताते हुए हम आगे बढ़े हैं और यहां पर भी थ्योरी आपको बताएंगे। देखिए साथियों, जितना भी आप संख्या देखते हैं ना, वो सब रियल होता है, वास्तविक होता है। वास्तविक होता है तो ही आप उसको लिख पाते हैं साथियों। तो वास्तविक में परिमेय भी संख्या आती है, अब प्राकृत संख्या भी आती है, परिमेय भी आती है और अपरिमेय भी आती है। यानी कि सभी संख्याओं के समूह को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर 2 प्रकार का जनरली होता है। कौन होता है? तो परिमेय और अपरिमेय। याद रखिएगा, परिमेय और अपरिमेय। तो सबसे इसका सटीक आंसर होना चाहिए नहीं, इसका सबसे सटीक आंसर होगा आंसर ए, यानी कि रियल नंबर। आप एक संख्या रेखा पर किसी भी रेखा को आप दिखा सकते हैं। आप √3 को भी दिखा सकते हैं, आप 4 को भी दिखा सकते हैं, आप -1/2 को भी दिखा सकते हैं, आप 7 को भी दिखा सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं आप संख्या रेखा पर। ठीक है, और जब कुछ भी दिखाइएगा, तो जब कुछ भी की बात आएगी तो आपका आंसर क्या होना चाहिए साथियों? आपका आंसर होना चाहिए वास्तविक संख्या साथियों। सभी का आंसर यही आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन देखिएगा जी। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। आपको बताना है कि यहाँ पे 4 भिन्न दिया हुआ है। आपको बताना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी कि टर्मिनेटिंग होगा, ये बताना है जी। बताइए किसका दशमलव प्रसार शांत होगा साथियों। आपको हम बताए थे कि किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत तब होता है ना, जब आप देखिए भिन्न में 2 चीज होता है। शांत होने के लिए क्या आना चाहिए? या तो हर में 2 आना चाहिए, या 5 आना चाहिए, या 2,5 आना चाहिए। याद रखिएगा साथियों, जिस भिन्न में 2 और 5 आए ना, जिस भिन्न में 2 और 5 आए, वह संख्या शांत होती है। किस में आना चाहिए? हर में आना चाहिए। जैसे हर किसको बोलते हैं? जैसे कि
4/5, तो ये नीचे क्या है, हर है, तो 4/5 क्या हो जाएगा साथियों, 4/5 जो है यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 क्या होगा, हर होगा। तो हर का गुणनखंड करने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या 2,5 आना चाहिए। ये क्वेश्चन साथियों आपके 2021 में, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा है जी। तो ये क्वेश्चन एकदम गेस के रूप में जाएगा कि कैसे बनाएंगे इसको। तो साथियों आपने समझ लिया कि शांत होने के लिए क्या चाहिए, 2 चाहिए या 5 चाहिए या 2,5, किसमें चाहिए, तो हर में चाहिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का ऑपरेशन हम लोग शुरू करते हैं। 111/700 साथियों हमको अंश से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है, तो हमको मतलब सिर्फ हर से है। हर बोले तो ये नीचे वाला हर और ऊपर वाला अंश साथियों। तो आप 700 का खंड करेंगे ना साथियों, तो 111 तो होगा, हमको कोई मतलब नहीं है ऊपर से, मतलब है सिर्फ नीचे से बाबू, ये नीचे वाले टर्म से। तो 700 का फैक्टर करोगे तो ये 7 का 7, 100 का फैक्टर करोगे तो 25 चौका 100 होता है, तो 2 दूना 4 और ये 5 गुणे 5, आप देख लो 5 4 25, 50 दूना 100, 100 में 7 से करोगे 700। तो देखो साथियों 11, 7 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 आ रहा है। देखो 2 5 तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन जाने दुश्मन इसमें यही है, सिर्फ 7, यही दुश्मन का काम कर रहा है, दुश्मनी यही निभा रहा है। क्योंकि कहता क्या है जी कि शांत वही होगा जिसके हर में या तो 2 आए या तो 5 आए या तो 2,5 आए, लेकिन यहाँ पे 7 दुश्मन बन के खड़ा है, यहाँ पे 7 आ रहा है साथियों, तो ये गलत है, यानी कि ये शांत होगा ही नहीं, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है साथियों आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी की करें चर्चा, तो ऑप्शन बी है 91। ऑप्शन बी क्या है साथियों, 91 है, ठीक है, और ये देखिए 2100 है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करें हम, तो इसको हल करें तो 91 का 91 लिखिए, और 7 खंड करने चाहे तो 3 सते 21, और ये 100 का खंड करें 100 ना है जी, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अगर साथियों अगर आपको खंड करने में कोई दिक्कत होगा तो आप बगल में खंड कर सकते हैं। तो ये कटाइए, 13 सते 91 तो कट गया, ऊपर बचा 13, नीचे देखिए क्या बचा, 2 गो 2 बचा था, 2 के पावर 2, 2 गो 5 बचा, 5 के पावर 2 और 1 गो 3 बचा साथियों। फिर यहाँ पे दुश्मन एक आ गया जी, 2 5 तो चाहिए लेकिन हमको क्या नहीं चाहिए, तो 3 नहीं चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, बस हमको यही चाहिए। और ये है, ये तो है, लेकिन साथ साथ जो नहीं चाहिए वो भी है, तो हम इसको नापसंद कर देंगे, यानी ये भी शांत नहीं होगा। क्या होगा साथियों, ये होगा अशांत, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए इसमें साथियों। ऑप्शन नंबर सी 343, 43 है साथियों, और यह 2 के पावर 3, 5 के पावर 3 और ये 7 के पावर 3 साथियों। बड़ा ही रोचक क्वेश्चन है और ये ऑप्शन भी बहुत ही रोचक है। 343 साथियों, और ये 2 के पावर 3 और ये 5 के पावर 3। देखो जी 7 को आप 3 बार गुणा कीजिएगा ना, 777, तो ये आएगा 343, यानी 343 आएगा साथियों। तो 343 से कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 2 के पावर 3 और ये 5 के पावर 3 साथियों। समझिएगा टर्म को, आपको क्या बताए थे कि शांत होने के लिए साथियों 2 चाहिए 5 चाहिए, पावर कुछ भी हो मतलब नहीं है, सब मंजूर है, बस हमको चाहिए क्या, तो हमको 2 5 चाहिए, बस आंख खोल करके हमको 2 5 बस देखते रहना है कि ई कब मिलता है। जब ये मिलेगा वही जब मारेंगे कि हाँ ये होगा, यही सही है, यानी इसका आंसर होगा बाबू सी। और हम विश्वास करते हैं कि आपका सभी का कमेंट आ भी गया होगा कि इसका आंसर सी ही होना चाहिए, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी एकदम लाजवाब है, पढ़ने में शानदार हैं और सभी वैज्ञानिक के समान है साथियों। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन साथियों,
छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे जो 16, 24, 20 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो। साथियों, अगर आप लोग पहला वीडियो देखे होंगे तो ये थ्योरी के बारे में हम चर्चा किए हैं। क्वेश्चन सुनिएगा एक बार फिर से, आनंद आ जाएगा एकदम क्वेश्चन सुन करके। क्वेश्चन कह रहा है कि 16, 20 और 24 वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 16, 20 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो। साथियों, बड़ा ही रोचक क्वेश्चन है। अगर ये जरा सा भी आपको थ्योरी मालूम है तो इसका आंसर कमेंट में कीजिए। तब तक हम 1 मिनट इंतजार भी कर लेते हैं, तब तक हम पानी भी पी लेते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है साथियों, 240, 1600, 2400 और 3600। साथियों, जवाब दिया जाए, जवाब दीजिए। साथियों, ये आप लोगों के लिए रात 11 बजे वीडियो शूट हो रहा है। अगर थोड़ा सा भी आप लोग को इस चैनल से स्नेह है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोग इसको पूरा फैला दीजिए पूरे बिहार में। हमें चाहते हैं कि जितना भी बच्चा कोचिंग नहीं कर पा रहा है या फिर अच्छे जगह नहीं पढ़ पा रहा है, उसको इस वीडियो के माध्यम से ज्यादा बेनिफिट होना चाहिए। अगर ये आपका शेयर का प्रक्रिया अगर लगातार चलता रहा साथियों, तो इसके बदले में उपहार स्वरूप हम आपके सारे सब्जेक्ट के जितने भी डाउटफुल क्वेश्चन होंगे ना, सबका सोल्यूशन हम जरूर कराएंगे। साथियों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 43, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 16, 20 और 24 से विभाजित हो। संख्या क्या दिया है साथियों? तो संख्या दिया है 16, 20 और 24। साथियों, क्वेश्चन दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 16, 20 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो। आपको बात एक याद होगा, आपको बताए थे साथियों कि जब भी छोटी से छोटी, बस यहीं पे यही बात आपको पकड़ लेना है, जब भी छोटी से छोटी कहे और विभाजन वाला क्वेश्चन दिया हो, भाग लगने वाला क्वेश्चन दिया हो, तो साथियों आपको बस सब कुछ भूल जाना है, एक ही चीज याद रखना है, और क्या? तो एलसीएम। साथियों, जब भी छोटी से छोटी की बात आए या फिर न्यूनतम की बात आए, तो साथियों आप एक ही बात याद रखेंगे, और वो क्या है? एलसीएम। और जब बड़ी से बड़ी कहे तो एचसीएफ, और छोटी से छोटी कहे तो एलसीएम। साथियों, तो आइए इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम, क्योंकि छोटी से छोटी है तो छोटी से छोटी। पूरा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एकदम ऐसा ही क्वेश्चन, एकदम धमाकेदार क्वेश्चन आपके वीडियो पे, इस वीडियो पे आता रहेगा। रोज वीडियो आपका अपलोड होगा। बस आपको स्नेह रूपी बस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। इतना तो इच्छा आपसे हम कर ही सकते हैं साथियों। तो भाग देंगे 2 से 8, 10, ये तो आपको आता होगा भाग देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नहीं होना चाहिए कैसे 8 आ गया, तब तो फिर क्या ही बात रह जाएगा। 4, 5 और ये 6, फिर 2 से भाग लगाएं तो 2, 5 और ये 3। साथियों, गुणा करने तो आपको आता है बहुत अच्छे से, क्योंकि असल में आप तो हो एक वैज्ञानिक ही। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, सही है, देख लेना पड़ता है। 5 दूना 10, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। साथियों, 24 और ये 240, यानी कि वही छोटी संख्या होगी 240, जो 16 से भी भाग लगेगा, 20 से भी और 24 से ही, यानी आपका आंसर जरूर आ गया होगा 240। साथियों, अगर ये आंसर नहीं आया हो, नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन ये वीडियो के बाद अगर समझ में आ जाए ना, तो ये वीडियो 4 लोगों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ 10th के लिए ही नहीं, ये क्वेश्चन तो जनरल कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसका जवाब हम आपसे चाहेंगे कि इसका जवाब क्या होना चाहिए, उसके बाद अंत में हम इसका जवाब देंगे। क्वेश्चन क्या है साथियों? क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम और इनके एचसीएफ का 14 गुना है। कह रहा है कि 2 संख्याओं में देना चाहिए, यहां पे 2 संख्याओं में लघुत्तम समवर्तक महत्तम का 14 गुना है। यानी 2 को कोई संख्या दिया है जिसमें लघुत्तम महत्तम के 14 गुना है। समझ गए साथियों? और कह रहा है कि लघुत्तम और महत्तम का जोड़ 600 दिया है, और जो 2 संख्या की बात हो रही थी उनमें से एक संख्या कितना है? 280 है साथियों। तो कह रहा है कि बताइए दूसरी संख्या क्या? जवाब दीजिए, जवाब मांगता है भारत, जवाब दीजिए इसका होगा क्या?
चलिए जवाब आपका आ गया होगा, आइए सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं इसका जवाब होना क्या चाहिए। देखिए कह रहा है कि लघुत्तम ना महत्व, देखिए दो संख्या पहले क्या मान लेते हैं, तो दो संख्या इज इक्वल टू मान लेते हैं ए और बी। क्या मान लिए? ए और बी। कह रहा है कि लघुत्तम महत्तम से 14 गुना है, तो लिखेंगे HCF इज इक्वल टू मान लो जी भाई, माना, कुछ और नहीं मान लेना है, माना HCF इज इक्वल टू एक्स। साथियों तो एलसीएम क्या होगा? बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बाकी सारे क्वेश्चन को हम ऐसे ही आपको एकदम इजी वे में कराते रहेंगे। एलसीएम कितना दिया हो जाएगा जी? 14 गुना हो जाएगा। साथियों कोई दिक्कत है तो बताइए, दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि असल में आप हो तो एक वैज्ञानिक ही। एचसीएफ कितना है जी? एक्स, और एलसीएम कितना है? 14x। ये हम नहीं कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जी कि लघुत्तम जो है ना महत्तम से भाई बड़ा है, तो महत्तम x 14 गुना बड़ा है, तो लघुत्तम कितना? इतना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि लघुत्तम और महत्तम का जोड़ 600 दिया है, तो लघुत्तम दिया था 14x और महत्तम दिया था, बोल भैया, महत्तम दिया था कितना? x। दोनों का योग कितना दिया है साथियों? 600 दिया है। तो हल करो जी, ये हो जाएगा 14 एगो 15। देखो लघुत्तम और महत्तम का जोड़, तो जोड़ दिए जी, कितना दिया है? 600। तो 14 एक 15 600, तो कटाओ जी, 15 चौका 60, यानी x का मान कितना? 40। साथियों HCF कितना माने थे? HCF माने थे x, तो आया 40, और LCM कितना? तो 14x था, तो 14 गुणे 40। गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कटाना है, क्योंकि हमको LCM HCF थोड़ी निकालना है, हमको तो निकालना है दूसरी संख्या, यानी कि b निकालना है। याद कीजिए, अगर आप पहला वीडियो देखे होंगे तो साथियों फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा कि जब दो संख्या दी गई रहती है तो उसका LCM और HCF कैसे निकालते हैं साथियों। तो कैसे निकालते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे 9, आपको मालूम होगा a गुणे b इज इक्वल टू LCM गुणे HCF। ये तो प्रत्येक वीडियो में ये थ्योरी आया है, क्योंकि इसमें इस चैप्टर का बियोर थ्योरी है ये। तो अगर b निकालना है तो LCM गुणे HCF बटा a होगा। साथियों b का b, LCM कितना है? जवाब दीजिए, तो LCM हाथ आया है 14 गुणे 40, और साथियों HCF, तो HCF है यहाँ पे 40, और a का मान कितना है साथियों? तो a का मान यहाँ पे दिया है कितना? 280 दिया है। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 7 चौका 28, 7 दूना 14, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 40 कितना होगा साथियों? तो 2 गुणे 40 होगा 4 दूना 8, यानी कितना होगा साथियों? 80 होगा। इसका आंसर आपको दिखाई दे ही दिया होगा, और आप ऑप्शन में भी कमेंट जरूर किए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा साथियों। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। अगला क्वेश्चन, इसका जवाब आप लोग दीजिए कि क्या होना चाहिए। कह रहा है कि 8, 12 और 20 का LCM क्या होगा? निकालो जी, जवाब दीजिए कमेंट में। देखिए साथियों, आप लोग के लिए 11 बजे के करीब वीडियो शूट हो रहा है, तो बस आपको बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर तो कमेंट में आ ही गया होगा साथियों। 2 से 4, 6, 10, ये तो बच्चा क्वेश्चन है। 2, 3, 5, 5 दूना 10, 3 दूना 6 दूना 12, यानी 120 हो जाएगा साथियों। अब ये भी गुणा करके थोड़ी दिखाना पड़ेगा, तो फिर क्या ही बात हो जाएगी। ठीक है, ये तो आपको मालूम ही होगा, 120 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में कौन सा परिमेय है? परिमेय उसको बोलते हैं जो रूट से बाहर निकले, अदरवाइज वो परिमेय नहीं होगा। अगर रूट में रह जाता तो अपरिमेय हो जाती है। चलिए, ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, और ये भी अपरिमेय, इसमें दोनों पे रूट है जी। तो 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, यानी ये होगा परिमेय। एक बात अब और समझिएगा, किसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है? जिस संख्या का अंत में 1 0 है, या फिर सिर्फ या 2 हो, 3 हो, 1 5 हो, डबल 5 हो, ठीक है, उसके बाद
8 हो तो ये संख्या जनरली इसका वर्गमूल नहीं निकाला जाता। जैसे मान लेते हैं कि आपको दिया है 120, ये वो जीरो है ना, क्या इसका वर्गमूल होगा? नहीं ना होगा। जैसे आपको दिया है 122, लास्ट में 2 आ रहा है, नहीं होगा। जैसे दिया हो 23, क्या वर्गमूल होगा? लास्ट में 3 आ रहा है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। ऐसे इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन आपके सामने है कि √5 क्या है? √5 बोले ना कि अंत में अगर 5 आए, सिर्फ एक 5, तो वर्गमूल हो नहीं सकता है। तो अपरिमेय बिल्कुल नहीं, अपरिमेय हाँ, ये ना और ये भी ना। ठीक है, आंसर क्या होगा जी साथियों? इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब दीजिए, इसका जवाब मांगता है। बताइए निम्न में कौन अलग है? परिमेय और अपरिमेय पूछा, अलग जिसका वर्गमूल निकलेगा वो अलग है, जिसका नहीं निकलेगा नहीं है। जवाब दो जी, होगा क्या इसका जवाब? चलिए जवाब दीजिए, तब तक इसका आंसर हम बताते हैं। देखो पहला ऑप्शन है 1/64 रूट अंडर, तो 1 का वर्गमूल 1 का 64 का 8 होता है, तो ये तो होगा, ये परिमेय है, ये है परिमेय। अलग पूछा, खोज देंगे अलग, क्या ही दिक्कत है। √35 ये है अपरिमेय, अपरिमेय। सी √37 ये है अपरिमेय, अपरिमेय। और ये डी नंबर ऑप्शन सुधार लीजिएगा, 8/343 ये भी है अपरिमेय। 3 गो एक जैसा है, अपरिमेय है, और एक अलग है। जो अलग है साथियों वही आपका आंसर है, यानी आपका आंसर भी आ गया होगा कमेंट में। आंसर क्या होना चाहिए? तो √1/64, यानी आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा है कि 2 + √2, 2 + √2 क्या होगा? तो आप जानते हो इसका भी रूट नहीं निकाला जा सकता, ये तो रूट से बाहर है, लेकिन ये नहीं हो सकता है। तो क्या होगा साथियों? परिमेय बिल्कुल नहीं। बल इसका जवाब दो, क्या होना चाहिए जवाब? परिमेय बिल्कुल नहीं। दो जी जवाब दो, जवाब दो, जवाब मांगता है आपका, बताइए जवाब दीजिए। चलिए जवाब आपका आ गया होगा, परिमेय तो होगा नहीं, अपरिमेय पूर्णांक नहीं, ये नहीं, यानी आंसर क्या होगा इसका? बी होगा आंसर। आंसर क्या होगा जी? बी। अगला क्वेश्चन, फिर वैसा ही क्वेश्चन है, 3 - √3 क्या होगा? तो ये भी क्या ही होगा, परिमेय होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार आ रहा है, आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन साथियों, इसका जवाब तुमसे चाहते हैं हम लोग, बताओ जवाब क्या होगा इसका, जवाब दीजिए। क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या साथियों बताना है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब होता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या बताना है। और कौन सी भाज्य बताना है? तो छोटी बताना है, यानी कि लिस्ट कंपोजिट नंबर बताना है, लिस्ट कंपोजिट नंबर। बताओ क्या होगा? तो सबसे पहले भाज्य संख्या जाने को, वैसी संख्या, पता इसका जवाब क्या होगा? जवाब इसका देते रहिए, और जवाब मेरा भी आप लोग सुनिए, और उसके बाद मैच कीजिए सही है कि गलत है, जवाब दीजिएगा इसका। देखिए भाज्य संख्या उसको बोलते हैं ना जो स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो, अन्य संख्या से विभाजित हो। तो 1 तो होगा नहीं, क्योंकि स्वयं से अलावा किसी में भाग लगता नहीं है। 2 ये भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। सबसे छोटा क्या होता है? 4, उसके बाद क्या होगा? 6, उसके बाद 8, 9, ये सब, क्योंकि इसमें 3 से भी भाग लग जाएगा, 10 हो जाएगा। तो सबसे छोटी, तो सबसे छोटी क्या होगा? 4। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है जी, तो ये इसका आंसर होगा, आंसर ए, 51 साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्लाइड पे है। क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन शायद 2020 या 21 का क्वेश्चन है ये, 2020 या 21 में आपके बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य। तो देख भैया, सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कितना होता है? तो 4 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो साथियों क्या होता है? तो 2 होता है। सबसे छोटी भाज्य तो 4, सबसे छोटी अभाज्य तो 2। गुणनफल, गुणनफल का मतलब
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, गुणनफल का मतलब होता है गुणा। तो 4 गुणे 2, 4 दूना 8, तो बालक आंसर होगा 8। ये रहा आपका आंसर, आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने है जी। हो सकता है कि नाम आप लोग नहीं सुने हैं, अगर सुने होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुने होंगे तो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट एकदम झाड़ के कीजिए आप लोग कि जीसीडी। ऐसे अगर आप जानते भी होंगे तो बताइए जीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। एक नया क्वेश्चन है ये, ऐसे इसका नाम आप लोग सुने हैं लेकिन दूसरे टर्म में सुने हैं। याद रखिएगा साथियों, जीसीडी का मतलब क्या होता है, क्योंकि इसका मतलब में ना इसका मीनिंग छुपा हुआ है। इसको एचसीएफ कहते हैं कि एलसीएम कहते हैं कि दोनों कहते हैं कि कोई नहीं। तो साथियों याद रखिएगा, इसको बोलते हैं जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। डिवाइजर का मतलब होता है भाज्य, यानी कि सबसे बड़ी भाज्य, इसी को हम लोग एचसीएफ भी कहा जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यही फैक्टर जो है डिवाइजर का काम करता है। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछे कि बताओ 4 8 का जीसीडी क्या होगा, तो जीसीडी का मतलब क्या पूछ रहा है कि इन दोनों में कॉमन डिवाइजर क्या है। कॉमन डिवाइजर का मतलब कॉमन संख्या क्या है जो दोनों में भाग लगे। तो इसका जीसीडी क्या होगा साथियों, इसका जीसीडी होगा 4। तो इस घबराने की कोई बात नहीं है, जीसीडी जब भी पूछे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, एचसीएफ साथियों। आंसर क्या होगा, एचसीएफ ए। अगला क्वेश्चन, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा इसका, ग्रेटर कॉमन डिवाइजर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है। आर इजकल टू 0, आर जो है ग्रेटर इजकल टू 0 और लेस बी। इसका मतलब क्या होता समझिए। देखिएगा, अगर रियल नंबर आप लोग पढ़ चुके होंगे तो इस बात को आप रिलेट कर पाओगे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो यहां पे समझिएगा, एक थ्योरी आता है यूक्लिड विभाजन साथियों। आज एकदम क्लियर ही हो जाएगा यूक्लिड विभाजन, और एक प्रॉपर हम इसका वीडियो भी बनाने वाले हैं अलग से। यूक्लिड विभाजन साथियों, यूक्लिड विभाजन बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। बी क्यू प्लस आर होता है, कहता है कि यहां पे a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर होता है भाज्य, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर होता है साथियों, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। कह रहा है कि आर क्या हो सकता है। ठीक है, ऐसे आप थ्योरी पढ़े होंगे कि अगर आर का मान इफ आर इजकल टू 0 तो एचसीएफ बी होता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर किस रूप में लिखा जाता है, बताइए। एक बात समझिएगा, अच्छा भाग देते हो तो क्या होता है, ये है अगर मान लेते हैं 20 में आपको 6 से भाग देना है तो आप कैसे भाग देते हो, 6 3 18, 6 3 क्या होता है 18, यहाँ पे बचा 2। अगर मान लेते हैं कि 6 में आपको 24 से भाग देना है तो क्या करते हैं, 6 चौका 24। ठीक है, इसको कहते हैं बी, जिससे भाग देते हैं बी, जिसमें भाग देते हैं उसको ए, इसको कहते हैं क्यू और इसको कहते हैं आर। आप देखो जी, आर क्या हो सकता है, आप गौर कीजिएगा। देखिए, अच्छा बताओ, अब भाग आप क्यों नहीं लगाए हैं, क्योंकि ये 2 का मान जो है ना 6 से क्या है, छोटा है। और देखिए ये जो नीचे वाला है ना, ये नीचे वाला, इसी को हम लोग आर कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, आर, इसको जिससे भाग देते हैं उसको बी, ये ए, ये क्यू और ये आर है। आर का मान क्या हो सकता है साथियों, या तो आर का मान 0 हो सकता है। देखो यहाँ पे आर का मान क्या है, 0 है, और यहाँ पे आर का मान क्या है, 2 है। समझिएगा, यही कंसेप्ट में पूरा ये लॉजिक छुपा हुआ है। तो समझिएगा, आर का मान या तो यहाँ पे 0 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है। देखो 0 6 से छोटा है और 2 भी 6 से छोटा है। कभी आप ऐसा भाग नहीं देखे होंगे जिसमें कटाने के बाद ना, अलजबरा की भाग हम नहीं कर रहे हैं, सिंपल वाला न्यूमेरिकल भाग कर रहे हैं, आंकिक भाग। तो आप ऐसा नहीं देखे होंगे कि शेषफल कभी माइनस में आए। ऐसा नहीं हो कि 20 में भाग दीजिए और शेषफल -8 आ जाए, ऐसा नहीं होता। यानी आर का मान क्या हो सकता है, आर का मान या तो बराबर हो सकता है 0 के, या 0 से बड़ा हो सकता है, और ये छोटा हो सकता है किससे, तो बी से।
आर जो है ना या तो 0 हो सकता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है 0, या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, ये बड़ा का साइन है, ठीक है, बड़ा और बराबर, ठीक है, 0 के बराबर हो जाएगा या 0 से बड़ा। लेकिन r जो है ना हमेशा कभी भी 20 से बड़ा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कभी कि मान लेते हैं कि आपको 24 से भाग देना है, 7 से भाग देना है, 7 त्रिका 21, ऐसा नहीं है ना कि आप शेषफल यहाँ पे 5 ला दोगे, ऐसा नहीं होगा। 8 जब भी शेषफल आएगा ना तो 7 से कम ही आएगा। तो याद रखिएगा r का मान हमेशा बड़ा होता है 0 से, और बड़ा या बराबर होता है, और छोटा होता है 20 से, यानी कि इससे छोटा होता है इससे। यानी ऑप्शन होगा ये क्वेश्चन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार साथियों आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, अभी लिखे थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस, बोला गया था कि यदि r का मान 0 हो जाए तो HCF b हो जाता है। साथियों यूक्लिड विभाजन से क्या प्राप्त होता है, तो HCF। और आपको अभी बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि HCF का एक और नाम क्या होता है, तो GCD। साथियों या तो आंसर होगा HCF या तो क्या होगा GCD होगा। तो आंसर क्या होगा साथियों, GCD होगा। साथियों चलिए क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 56। बस इतना ही, चलिए इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन है जी। तो इसमें हम लोग समझे 55 क्वेश्चन तक, और इसी के साथ जो है रियल नंबर का आपके सारे ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है क्वेश्चन। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेश्चन अगर दिखाई देता है तो आप कमेंट में जरूर उसको पिन अप करें, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। या आप इतना ही क्वेश्चन को बार बार बनाइए, इसी का रिवीजन कीजिए, वीडियो को बार बार देखते रहिए, और तीनों वीडियो के सीक्वेंस में देखिए, पहला दूसरा तीसरा, उसके बाद से आपको समझ में आएगी। एक और बात देखो जी, इस नंबर सिस्टम में ना कुछ और क्वेश्चन छूट रहे हैं, जैसे कि आने वाले समय में ना, आने वाले क्लास में हम आपको चेंज इनटू फ्रैक्शन करना बताएंगे। चेंज इनटू फ्रैक्शन थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन भी चलेगा। चेंज इनटू फ्रैक्शन यानी कि अगर मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे दिया है, कहे कि P/Q लिखिए, तो इसको कैसे लिखेंगे। और आने वाले वीडियो में हम लोग बहुत सारे गेस क्वेश्चन को देखेंगे कि रियल नंबर के कैसे कैसे क्वेश्चन लॉन्ग या शॉर्ट के रूप में आ सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करते रहना है, और इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा आपको देखते रहना है, ताकि आप जितना ही शेयर कीजिएगा उतना ही हमारी टीम का और हमारी मनोबल बढ़ता रहेगा। और जितना ही मनोबल हम लोग का बढ़ेगा, आने वाले आपके सभी सब्जेक्ट जैसे संस्कृत, हिंदी, SST, बायोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट का, और साइंस तो खुद हम ही पढ़ाने वाले हैं, तो साइंस का भी MCQ आपको देखने को मिलेगा। और आने वाले वीडियो में हम लोग कुछ और लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।